हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? तो मेरे को पिछले वीडियोस से कई सारे मैसेजेस आ रहे थे अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए। मेरे को मेरा इंस्टाग्राम का पूरा डीएम भी भर गया अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ठीक है, सो दिस इज द वीडियो। इट्स अ शॉर्ट वीडियो जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाउ यू कैन क्लोज क्लाइंट्स इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड मैंने क्या चीज़ें करी, मैंने क्या वो पर्टिकुलर चीज़ें करी जिससे कि आज आई एम मेकिंग इनफ मनी ऑन माई मार्केटिंग एजेंसी, राइट। सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी बता दूँ हाउ आई स्टार्टेड। सो मेरे स्टार्ट करने से पहले ना मैंने स्किल सीखी कुछ कुछ। मेरे को थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग आता था, बट वो मैं फ़ोन पे करता था, तो मैंने उसके लिए छोटे छोटे क्लाइंट्स क्लोज किए जो आसपास रहते, बाय विद द हेल्प ऑफ वार्म ऑडियंस, राइट। वार्म ऑडियंस के बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत अपना फेसबुक एड सीखा। फेसबुक एड्स मैं तुम्हारे फेसबुक एड्स में तुम्हारे लिए बता दूं कि मैंने फ्री में सीखा। मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था फेसबुक एड्स का। मैंने फेसबुक एड्स यूट्यूब से सीखा। अगर तुम पूछ रहे हो कौन से चैनल से सीखा, तो वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा विद फ्री। अगर तुम मेरे इंस्टाग्राम पे आके मेरे को फॉलो करके डीएम करो या मेरे को कमेंट कर दो, मैं तुम्हें बता दूंगा मैंने कौन से चैनल से सीखा था फेसबुक एड, राइट। मैंने फेसबुक एड सीखा, पूरा कोर्स कंप्लीट किया। देन मैंने उसके लिए क्लाइंट्स आउटरीच करना स्टार्ट किया। नाउ वंस आई स्टार्टेड गेटिंग क्लाइंट्स, देन आई गॉट द टेस्टिमोनियल्स, एवरीथिंग। चीज़ें लाइन बाय लाइन सॉर्ट आउट होती गई। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने फेसबुक ऐड के बाद और भी चीज़ें कई 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 चीज़ें सीखी। फिर उसके बाद मैंने लोगों को हायर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसके साथ ही साथ मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी चालू करी। वाई? क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मेरे को नीड नहीं थी ब्रो। आई हैड क्लाइंट फ्रॉम माई यूट्यूब ओनली। मेरे को यूट्यूब से क्लाइंट्स आए थे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए। मेरे पास इन्फ्लुएंसर आए, मेरे पास ब्रांड्स आए, मेरे पास बेटिंग एप्स आए कि वी वांट इन्फ्लुएंसर। देन वी स्टार्टेड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सो ऐसा कुछ हमारा बेसिक पर्पस नहीं था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट करने का, बट हमारे पास ऑप्शंस थे, हमारे पास सामने से अपॉर्चुनिटीज आई तो हमने उसको मना नहीं किया। Then I started influencer marketing and then I started searching influencers and brand deals. By the way, मेरे पास दूसरे ब्रांड्स का भी फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज आती रही। ठीक है, तो ब्रांड ढूंढना कोई मेरे लिए इतना बड़ा डील नहीं था, क्योंकि उससे पहले मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था and मेरे नेटवर्क अच्छे बनते रहे। ठीक है, ये चीज़ होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में तुम्हारा नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे रणवीर अलाहाबादिया, मॉन्क एंटरटेनमेंट्स को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी है, राइट। तो उसका क्या है, उसकी उसका नेटवर्क बहुत अच्छा है ब्रो। उसका नेटवर्क फाउंडर से बहुत अच्छा है। अच्छे अच्छे जो जितने ब्रांड्स हैं उनके सबके साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा है। तो तुम्हें क्या लगता है वो इन्फ्लुएंसर नहीं ढूंढ सकता? इन्फ्लुएंसर ढूंढना सबसे ईजी है ब्रो। 80 90 100 इन्फ्लुएंसर जितने ढूंढने ढूंढ लो, 1 मिलियन के इन्फ्लुएंसर ढूंढ लो। इन्फ्लुएंसर हायर करना सबसे ईजी है। द हार्डेस्ट टास्क इज टू क्लोज क्लाइंट्स ऑफ ब्रांड्स। द हार्डेस्ट टास्क इज टू क्लोज ब्रांड्स, यू नो। अब देखो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मार्केटिंग भी कई कई तरीकों की होती है। अब हमेशा ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ ब्रांड्स क्लोज करो। अलग अलग लोग होते हैं ब्रो। अलग अलग लोग, जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर कोई ब्रांड है, जैसे कोई कोका कोला, नॉइज, या फिर अलग अलग ब्रांड्स हैं, ब्यूटी ब्रांड्स है। जरूरी नहीं है कि तुम इन्हीं को क्लोज करो। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं, छोटे छोटे ब्रांड्स जिनको तुम जाके बात कर सकते हो फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो आई वुड से कि इफ यू वांट टू स्टार्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तुम छोटे ब्रांड से स्टार्ट करो। अब छोटे ब्रांड से कैसे स्टार्ट करना है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, लाइन बाय लाइन सब कुछ मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी बातों को ध्यान से सुनो आराम से, साइड डिस्ट्रैक्शन हटा दो और मेरी बात सुनो आराम से, ठीक है। देखो, व्हेन यू स्टार्टिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ना, इट इज वेरी हार्ड टू क्लोज अ डील विद ब्रांड। यू नो, इन्फ्लुएंसर को हायर करना सबसे ईजी है ब्रो। इन्फ्लुएंसर को तो मैं जाके इंस्टाग्राम पे डीएम करूंगा विद माई एजेंसी, मेरे को 100 रिप्लाईज आ जाएंगे इन्फ्लुएंसर के। मैं 100 मैसेज करूंगा, मेरे को 100 में से 50 रिप्लाईज आ जाएंगे। तो इन्फ्लुएंसर को हायर करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा करो, इन्फ्लुएंसर को भी साइड में हटाओ, इन्फ्लुएंसर तो मिल जाएंगे ब्रो। सबसे पहले तुम ट्राई करो ब्रांड्स क्लोज करना। ब्रांड्स कैसे क्लोज करोगे? देखो, ब्रांड्स क्लोज करना इज नॉट एन ईजी टास्क। सबसे पहले, जो तुम ईमेल बनाए कर रहे हो, जो तुम्हारा चैट जीपीटी तुमने ईमेल कॉपी करके सबको भेजना चालू कर दिया, लाइन से बॉम्बार्ड करना स्टार्ट कर दिया, स्पैम करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज गुड। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी तरफ से वो ठीक है, क्योंकि तुम्हें कभी कुछ नहीं पता उसके बारे में। तो देखो, अभी तुम्हारे पास एक डोमेन भी नहीं है, तुम्हारे पास कोई वेबसाइट नहीं है, तो तुम एक वेरीफाइड मेल से भी उनको मेल नहीं भेज रहे हो। तो 100%, तो 80% ऑफ द चांस ये होता है कि जितना जो तुम मेल भेज रहे हो ना, वो उनके स्पैम में चला जाता है। तो जो मार्केटिंग वाला बंदा होता है वो तुम्हारा मेल मेल खोलता ही नहीं है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, जो तुम उनको मेल भेज रहे हो, कोल्ड मेल्स। अब कहीं से भी तुम मेल निकाल रहे हो, चाहे तुम वेबसाइट से निकाल रहे हो, कहीं से भी निकाल रहे हो, उनके स्पैम में चली गई मेल। वो खोलेंगे ही नहीं, पहली चीज, क्योंकि तुमने बॉम्बार्ड कर दिया, तुमने सबको मेल भेजना चालू कर दिया। तो ऑब्वियसली मेल देखेगा ना कि एक बार में इतने बंदों को मेल भेज रहा है एंड इसका मेल भी वेरीफाइड नहीं है, तो ऑब्वियसली यू विल गो इन स्पैम, पहली चीज। दूसरी चीज ये हो गई कि अगर तुम इंस्टाग्राम से डीएम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ब्रांड को बहुत सारे वो आते हैं मैसेजेस, तो दे डोंट केयर अबाउट यू। ठीक है, उनको अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चाहिए हो ना, पहले से अपनी मार्केटिंग टीम हायर कर रखी होती है, एक सबसे पहली चीज। ठीक है, तो जब उनकी मार्केटिंग टीम होती है, तो व्हाई वुड दे हायर यू भाई? व्हाई वुड दे हायर यू एज एन एजेंसी फॉर देयर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? नहीं ना। देखो, मैं बताता हूँ, चीज़ें बहुत सिंपल है एंड सॉर्टेड है।
ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टू मेक अ लिंक्डइन प्रोफाइल। अब कैसे होगा लिंक्डइन प्रोफाइल, कैसे बनाना है? देखो लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना बहुत ईजी है, तुम्हें पता है, तुम्हारा पहले से ही प्रोफाइल होगा। अब ऐसा नहीं हो कि तुम्हारा लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्कुल नहीं हो, तुम जाकर सबको कनेक्शंस भेज रहे हो, नहीं। लिंक्डइन प्रोफाइल में तुम्हारा एक्सपीरियंस डालो, तुम कहाँ से पढ़े हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या क्या कर चुके हो, तुम्हारा प्रीवियस वर्क क्या है, तुम लिंक्डइन में पोस्ट करना स्टार्ट करो, लिंक्डइन पे एक अच्छी प्रोफाइल बनाओ। ठीक है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्लाइंट्स क्लोज कैसे करना है ब्रांड्स के लिए। ठीक है, जब तुमने लिंक्डइन में प्रोफाइल बना लिया, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कोई भी एक छोटा ब्रांड ले लो, कोई बड़ा ब्रांड नहीं, कोई छोटा ब्रांड, कोई स्टार्टअप जो तुमने ऐसे ऐसे साइड में सुना हो। जैसे मैं तुम्हें बता दूं, कोई ब्रांड ले लेते हैं, मान लो एक ईयरबड्स का ब्रांड लेते हैं, नॉइस। ठीक है, मैं लिंक्डइन पे गया, मैंने सर्च किया नॉइस, सबसे ऊपर आ गया उसका ब्रांड। ठीक है, अब जब से सबसे ऊपर उसका ब्रांड आया तो उसके नीचे नीचे जितने भी उसमें काम करते हैं वो भी दिखने लग जाएंगे कि सर ये है सेल्स मैनेजर, ये है इसका एचआर, ये है इसका, ये है इसका। तो जाके ना मार्केटिंग वाले बंदे का देखो, मार्केटिंग वाला पर्सन पर्सन भी उसके नीचे तुम्हें दिखाई दे जाएगा। ठीक है, उनको जाके कनेक्शन भेजो। अब ऐसा एक ब्रांड के नहीं, ऐसा 100 ब्रांड के साथ करो, बट मेक श्योर कि तुम्हारा लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा बनाओ। ठीक है, तो जब उसके साथ तुम कनेक्शन भेज रहे हो, तो अगर तुम 100 लोगों को कनेक्शन भेज रहे हो ना, तो ऑन एन एवरेज तुम्हारा 40-50 लोगों के साथ कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज उनके पास कोई इतना कनेक्शन नहीं आते हैं, मैं बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से। ठीक है, तो वो कनेक्शन भेजना चालू करो। नाउ वंस यू गेट एक्सेप्टेड, एकदम से रैंडमली मैसेज नहीं भेजना है, एकदम से नहीं भेजना है मैसेज, कुछ टाइम रुको, 3-4 दिन, उसके बाद अप्रोच करो। हाय, कुछ भी नाम है सामने वाले का, हाय निखिल, हाय साहिल, हाय साइमन, मैं इस एजेंसी से बात कर रहा हूँ, एंड अगर आप इस ब्रांड के मार्केटिंग मैनेजर है, प्लीज़ एक बार अपॉइंट करो, एक मीटिंग करा लो कि आई वांट टू वर्क एज एन मार्केटिंग एजेंसी इन योर ब्रांड। ठीक है, अब वो बोलेगा कि तुम्हारा प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। अब वो तुमसे यही पूछेगा कि तुम्हारा इस चीज़ में प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। तो देखो यार, दो चीज़ें होती हैं, या तो तुम कोई फेक एक्सपीरियंस बना लो, या तो तुम कोई अपना फेक सीवी या फेक रिज्यूमे बना लो, या तो ये हो सकता है। ये दूसरी चीज़ को ऑनेस्ट बोल दो कि नहीं, मेरा कोई प्रीवियस वर्क है ही नहीं, दिस इज माई फर्स्ट वर्क। अगर आप चाहे तो मैं फ्री में करने को तैयार हूँ, मैं बीच में कोई मार्जिन नहीं रखूंगा, बट आई विल डू माई बेस्ट। तो ये बोल दो, दो ही चीज़ें हैं भाई, तो देख लो जो तुम्हें पसंद आता है। बट दिस इज द बेस्ट वे टू क्लोज क्लाइंट फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ठीक है, पहली चीज़। और एक और चीज़ मैं तुम्हें बोल दूँ कि अगर तुम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर ही रहे हो ना, तो आई से कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम्हें नेटवर्क की बहुत ज़रूरत पड़ती है, एंड तुम्हें बहुत घिसना पड़ेगा टू क्लोज अ ब्रांड, एंड उसमें मार्जिन में बहुत कम बचता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि दोनों तरफ से बार्गेनिंग चलती है ब्रो। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, दोनों तरफ से तुम्हें लग रहा है ब्रांड वो नहीं करता, ब्रांड का बजट होता है, बट वो स्टिल अपनी साइड से बार्गेन करता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई, और उधर से इन्फ्लुएंसर भी खूब मांगता है। तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मत्था बच्ची करने की जरूरत होती है इसमें। मैं ये नहीं करूँगा मत करो, अगर तुम कर सकते हो तो करो, वेल एंड गुड। बट अभी क्या है ना, जैसे मेरी एजेंसी है, मेरी एजेंसी धीरे 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 चलती आई, धीरे धीरे ग्रो करी है ना। जब पहले मैंने फेसबुक एड सीखा, मैं वीडियो एडिटिंग भी करता था, फिर मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करी, फिर मैं धीरे 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 अपनी एजेंसी को ग्रो करता गया, देन आई स्टार्टेड हायरिंग पीपल। नाउ अब क्या सीन है ना मेरी एजेंसी में, कि नाउ हमारा पूरा 360 है। कोई एनी एनी डिजिटल प्रॉब्लम, लाइक अगर हमारा कोई क्लाइंट है, उसको कैसा भी मार्केटिंग करना, इफ यू वांट फेसबुक एड इट विल बी डन इन आवर एजेंसी, इफ यू वांट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इट विल बी डन इन आवर एजेंसी, if he want content creation it will be done in our agency, if he wants social media management it will be done in our agency। 0 to 100 सारी चीज़ें हमारी एजेंसी में है। ठीक है, तो उस चीज़ का फेल होने का कोई वही मतलब ही नहीं बनता ना, कि सामने वाला बंदे का कुछ नहीं रहा वो हम पूरा नहीं कर पा, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड बाकी चीज़ें रही एक्सपीरियंस और प्रूफ की, तो उसके लिए हमारे पास टेस्टिमोनियल्स रहता है। तो ये सीन है भाई, ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में एक्सपर्टीज करो, पहले धीरे धीरे नेटवर्क बनाओ, क्लाइंट्स बनाओ। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग छोटा कोई गेम नहीं है, बहुत बड़ा गेम है। ठीक है, सो इफ यू वांट टू ग्रो, मेक श्योर यू आर हैविंग नेटवर्क्स इन दिस नीश। तो यार तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इफ यू वांट मोर वीडियो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मेरे को कमेंट कर देना, और भी कोई डिजिटल मार्केटिंग में तुम्हें चाहिए हो टिप्स या कोई वीडियो, प्लीज टेल मी। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।